हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका चैनल टेक थ्रस्ट में। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे रेलवे टीसीएस प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे और आपको जो है इसमें जितने भी क्वेश्चन जो होते हैं ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो है रेलवे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और रेलवे का ट्रेंड जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ज़्यादा देखने को आपको मिलते हैं। तो आपका ग्रुप डी का एग्जाम है, एनटीपीसी का एग्जाम है, इवन किसी भी प्रकार का रेलवे का एग्जाम है जो आपको बेनिफिट इससे मिलने वाला है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा हो जाएगा। तो अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है। तो जब अणुओं के बीच बोला गया है आकर्षण बल अधिकतम कब होता है, तो ठोसों के बीच जो होता है आकर्षण बल जो देखने को होता है जो अधिकतम होता है, आकर्षण बल जो होता है अधिकतम होता है। शैवाल सबसे प्राचीनतम पौधा है, ठीक है। शैवाल सबसे जो है प्राचीनतम पौधा है और विशेष रूप से पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, तो शैवाल सबसे प्राचीनतम पौधा है और विशेष रूप से जो है पानी में पाए जाते हैं। जैसे कि आप नदी में जाते होंगे तो वहाँ पे देखते होंगे किसी भी प्रकार के काई लगा होता है, तो कौन सा घास के टाइप जो होते हैं बड़े बड़े क्षेत्र में होते हैं, तो सभी क्या होते हैं, तो शैवाल होते हैं। और सबसे प्राचीनतम पौधा कौन सा है, शैवाल है और आपका जो है पानी में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधे के तनों में छल्लों के रूप में पाई जाने वाली आकृति जो उसके वृद्धि में सहायक होते हैं किस में पाया जाता है, तो देखिए पौधे के तनों में छल्लों के रूप में पाए जाते हैं। आप देखते होंगे, मानते हैं तना है और छल्लों के रूप में पाए जाते हैं और वह आकृति और उसके वृद्धि में सहायक होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो लेटरल मेरिस्टेमेटिक उत्तक उसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि कार्य का मान ऋणात्मक हो तो किया गया निकाय पर किया गया कार्य कैसा होता है, तो देखिए अगर बोला जाता है कि कार्य का मान ऋणात्मक हो तो ऊर्जा का क्या होता है, उसमें ह्रास को दिखाया जाता है। आगे देखते हैं। उच्च से ऊर्जा के चतुर्थ स्तर में समायोजित किए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितना होता है, तो देखिए अधिकतम संख्या की बात करते हैं तो 36 होता है। देखिए एक होता है KLM, तो के में कितना होता है, तो देखिए इसके अनुसार इसको व्यवस्थित किया जाता है 2n² के अनुसार। तो 2n² के अनुसार करेंगे तो पहले कक्षा में कितना हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 2 8 18 इसी तरह से होता है। तो देखिए सबसे अगर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो 32 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्मामीटर में उपयोग किए जाने वाले तरल धातु कौन सा है, तो थर्मामीटर में उपयोग किए जाने वाले तरल धातु जो होता है आपका पारा होता है। पारा जो होता है, पारा का एटॉमिक नंबर के याद करें तो पारा का एटॉमिक नंबर जो होता है 80 होता है। आगे देखते हैं। आघात वर्धनीय अधिकतम होता है, तो सबसे ज़्यादा आघात वर्धनीय कौन सा होता है, तो सोना जो होता है आपका सबसे ज़्यादा आघात वर्धनीय होता है। इसको पीट करके पतला से पतला चादर बनाया जा सकता है, पतला से पतला तार बनाया जाता है। तो अगर आघात वर्धनीय पूछा गया है तो सोना सबसे ज़्यादा आघात वर्धनीय होता है। इसको सबसे पतला जो है आपका पीट करके चादर बनाया जाता है, तो वही हो गया कौन सा, आघात वर्धनीय हो जाएगा। इसका अकॉर्डिंग एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, तो 29 जो हो जाएगा एटॉमिक नंबर हो जाएगा सोना का। आगे देखते हैं। जिसमें दो अयौगिक आयनों का आदान प्रदान होता है। जब दो अयौगिक आयनों का आदान प्रदान होता है और नए यौगिक बनते हैं तो उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया उसको बोला जाता है। आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है IMF का मुख्यालय है। संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में जो है इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि न्यूक्लियर क्विक सिल्वर किसको बोलते हैं, तो देखिए क्विक सिल्वर की बात बोला गया है। क्विक सिल्वर हम किसको बोलते हैं, तो पारा को क्विक सिल्वर बोलते हैं। पारा का एटॉमिक नंबर कितना है, तो 80 है। एग्जाम में जो है आपको एटॉमिक नंबर से भी क्वेश्चन देखने को जरूर मिलते हैं। आगे देखते हैं। मनुष्य के शरीर में उपस्थित कोशिका जिसमें केंद्रक नहीं होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो एरिथ्रोसाइट बोलते हैं। एरिथ्रोसाइट कौन सा हो गया, तो RBC हो जाता है एरिथ्रोसाइट। आगे देखते हैं। सबसे अधिक अणु वाले यौगिक कौन सा है, तो सबसे अधिक अणु वाले यौगिक कौन सा है, तो देखिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखना होगा। तो इसमें देखिए H2SO4 जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। प्रजनन के दौरान मूल कार्य एक निर्माण करता है, तो देखिए प्रजनन के दौरान जो है मूल कार्य का निर्माण कौन करता है, तो DNA का कॉपी जो होता है मूल कार्य का निर्माण करता है। आगे देखते हैं। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या बोलते हैं, तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम संवेग बोलते हैं। P = क्या होता है, mv होता है। तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम क्या बोलेंगे, संवेग बोलेंगे। इसका यूनिट होता है kg मीटर पर सेकेंड जो होता है इसका यूनिट होता है संवेग का। और संवेग एक प्रकार का कौन सा है,
एक प्रकार का सदिश राशि है। आगे देखते हैं, घरों, उद्योग और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा को आमतौर पर दर्शाया जाता है तो किलोवाट घंटा में दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खिलजी वंश का प्रथम शासक था तो खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है खिलजी वंश का प्रथम शासक था। अभिराज भाल कौन है? तो अभिराज भाल जो है अर्बन क्लैब के संस्थापक हो जाएगा अभिराज भाल। नेक्स्ट देखेंगे, प्रसिद्ध कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक को युद्ध छोड़ने और बुद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया है। वह युद्ध जो है उड़ीसा में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? तो 261 बीसी में लड़ा गया था। आगे देखते हैं, 1949 में भारत का हिस्सा बना था। तो 1949 में जो है भारत का हिस्सा कौन सा बना था? तो मणिपुर बना था। मणिपुर की राजधानी कहाँ है? तो आपका इम्फाल है। आगे देखते हैं, यौगिक CaOCl2 का सामान्य नाम क्या है? तो CaOCl2 का सामान्य नाम जो ब्लीचिंग पाउडर है। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग जो है पानी को शुद्ध करने में किया जाता है, कीटनाशक को मारने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ यौगिक बनाता है। इसमें कितने परमाणु तक की श्रृंखला चयन हो सकती है? तो 7 या 8 तक की चयन होती है। आगे देखते हैं, प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किसने किया था? प्रत्यावर्ती धारा कहने का मतलब कि AC का आविष्कार जो है किसने किया था? तो निकोल टेस्ला के द्वारा जो है प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किया गया था। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान कितना होता है? तो कैपिटल G का मान होता है 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर जो होता है आपका गुरुत्वाकर्षण कैपिटल G का मान होता है। कैपिटल G के सबसे पहले किसने दिया था? तो हेनरी कैवेंडिश ने दिया था। आगे देखते हैं, नायडू ट्रॉफी संबंधित है। तो देखिए ये क्वेश्चन जो हो जाएगा ट्रॉफी से, अभी जो ट्रेंड चल रहा है कि ट्रॉफी से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है और ऐसे ट्रॉफी से क्वेश्चन है कि आप उसको कवर नहीं कर पाइएगा। सो आपको जो है ऐसे ट्रॉफी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है और इसको पिकअप करके अपने एक जगह पर रखिए ट्रॉफी को, तभी जा करके क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में बन सकता है। तो नायडू ट्रॉफी संबंधित किससे है? तो क्रिकेट से संबंधित है। परमाणु का नाभिक मॉडल पहली बार खोजा गया था। तो देखिए परमाणु का नाभिक मॉडल जो है पहली बार खोजा गया था अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा खोजा गया था। आगे देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ लिखा था। तो आनंद मठ किनके द्वारा लिखा गया था? विक्रम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा जो है आनंद मठ लिखा गया था। और एक क्वेश्चन जो है रिसेंटली जो ALP का एग्जाम हुआ था उसमें भी एक क्वेश्चन देखने को आपको मिला है। आगे देखते हैं कि एक प्रतिध्वनि के लिए स्रोत और परावर्तक के बीच न्यूनतम दूरी लगभग होनी चाहिए। तो न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए? तो 17 मीटर होना चाहिए। लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद पुरस्कार स्थापित किया गया था। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद पुरस्कार जो है कब स्थापित किया गया था? तो 2002 में स्थापित किया गया था। और आपको बता दें कि ध्यानचंद पुरस्कार को लाइफ टाइम ध्यानचंद पुरस्कार जो है अब नाम चेंज कर दिया गया है। आगे देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण स्थिति ऊर्जा का स्रोत है। तो गुरुत्वाकर्षण बोला गया है स्थिति ऊर्जा का स्रोत है। स्थिति ऊर्जा इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू फार्मूला क्या होता है? mgh जो होता है पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू फार्मूला होता है। इसमें डिपेंड किस पे करता है? तो हाइट पे डिपेंड करता है। अगर मानते हैं हाइट बढ़ता है तो स्थिति ऊर्जा बढ़ेगा, हाइट घटेगा तो स्थिति ऊर्जा क्या होगा? आपका घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुरुष के वृषण से निकलने वाले शुक्राणु को शरीर में ले जाने वाली वाहिनी को क्या बोलते हैं? तो देखिए पुरुष के वृषण से निकलने वाले शुक्राणु को शरीर में ले जाने वाली वाहिनी को क्या बोलते हैं? तो शुक्रवाहिका बोलते हैं। ये सब क्वेश्चन जो है आपको रेलवे में अभी भी देखने को, बायोलॉजी से क्वेश्चन देखने को बहुत ज़्यादा मिलते हैं। सो ऐसे क्वेश्चन को कवर करना आपको जरूरी है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो मुंबई हो जाएगा। असम का वह द्वीप जिसकी सुरक्षा के लिए सरकार ने एक योजना शुरू की है तो माजुली जो होता है आपका विश्व का जो है नदी द्वीप, नदी पे बना हुआ सबसे बड़ा द्वीप जो है माजुली है, जो कि आपका इंडिया के असम राज्य में स्थित है। आगे देखते हैं, कौन सा मंत्रालय भारत में गौ हत्या करने को नियंत्रित करेगा? तो पर्यावरण मंत्रालय नियंत्रित करेगा। 4 साल के लिए निरंतर उत्कृष्टता प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है तो कौन सा? खेल रत्न पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसने मदुरई के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया और 13वीं शताब्दी में सर्वोच्चता प्राप्त की? तो इसका कौन सा हो जाएगा? तो पांडे हो जाएगा। आगे देखते हैं, महात्मा गांधी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो महात्मा गांधी द्वारा जो है आपका हिंद स्वराज्य पुस्तक लिखा गया है। आगे देखते हैं, CNG का मुख्य घटक कौन सा है? तो CNG का मुख्य घटक हो जाएगा आपका मीथेन हो जाएगा। CNG हो जाएगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हो जाएगा और इसका मुख्य घटक जो होता है आपका मीथेन होता है।
आगे देखते हैं सिलिका घुलनशील होता है, तो सिलिका किस में घुलनशील होता है, तो हाइड्रोजन फ्लोराइड में जो होता है सिलिका घुलनशील होता है। शरीर की विशेषता को दर्शाने वाला शब्द कौन सा होता है, किसका शरीर की विशेषता को दर्शाने वाला शब्द कौन सा होता है, तो समलक्षणी होता है। देखिए ये क्वेश्चन जो हो जाएगा भी हो जाएगा, क्योंकि जो है देखिए प्रीवियस ईयर में ईच एंड एवरी क्वेश्चन भी यही है, बट जो क्वेश्चन आपको ऑड टाइप के लगे उसको देखिए ऑड टाइप के लग रहा है कि शरीर की विशेषता को दर्शाने वाले शब्द कौन सा है, तो उसका समलक्षणी होता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में पिकअप कर करके अब पूछे जा रहे हैं। आगे देखते हैं, दर्शाता है कि एक तत्व की परमाणु संख्या उसके परमाणु द्रव्यमान की तुलना में परमाणु द्रव्यमान की तुलना में भौतिक गुण है, तो किसने दिया था, हेनरी मोसले के द्वारा दिया गया था। आगे देखते हैं, किसको उभयलिंग फूल के रूप में जाना जाता है, तो देखिए सरसों को जो उभयलिंग फूल के रूप में जाना जाता है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो एडीबी के मुख्यालय जो हो जाएगा आपका, एडीबी का मुख्यालय जो है आपका फिलीपींस में है, और इसका जो है 19 दिसंबर 1966 का एडीबी का गठन हुआ था। इसका मुख्यालय जो है आपका फिलीपींस में है। आगे देखते हैं, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। भारत सरकार द्वारा एक पहल स्वच्छ भारत अभियान किस वर्ष पेश किया गया है, तो 2014 में पेश किया गया है। इस क्वेश्चन को याद कीजिएगा कि स्वच्छ भारत अभियान जो है कब पेश किया गया था, तो 2014 में किया गया है। मैग्नीज के ऑक्साइड की अम्लता का सही बढ़ता क्रम है, तो मैग्नीज ऑक्साइड हो जाएगा MnO2 हो जाएगा, Mn2O7 हो जाएगा। धातु के ऑक्साइड जो होता है, धातु के ऑक्साइड जो होता है आपका क्षारीय होता है, और अधातु के ऑक्साइड जो होता है आपका अम्लीय होता है। आगे देखते हैं, किस जगत में सभी जीवों को रखेंगे जो कोशिका भित्ति के साथ बहुकोशिकीय सुकेंद्रित करेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा प्लांटी। पौधे में लचीलापन प्रदान करने वाला अस्थायी ऊतक को क्या कहते हैं, तो कोलेनकाइमा बोला जाता है। आगे देखते हैं, एस्सार स्टील लिमिटेड हजीरा किस राज्य में है, तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारत के लिए संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था, तो एस.एन. रॉय के द्वारा दिया गया था संविधान सभा का विचार। आगे देखते हैं, दंतवक मतलब कि दंत एनाइमल किसके बना होता है, तो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। आगे देखते हैं, लौह जंग का रंग कैसा होता है, तो लोहे में जंग लगने का रंग कैसा होता है, तो लाल भूरा रंग का होता है। आगे देखते हैं, ईडन गार्डन क्रिकेट ग्राउंड किस देश में है, तो ईडन गार्डन क्रिकेट ग्राउंड कहाँ में है, तो आपका भारत हो जाएगा। आगे देखते हैं, कौन सी ऊर्जा गति के साथ बढ़ती है, तो कौन सी ऊर्जा जो है गति के साथ बढ़ती है, तो गतिज ऊर्जा जो होता है आपका गति के साथ बढ़ता है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। गतिज ऊर्जा प्लस पोटेंशियल ऊर्जा मिल करके कौन सा बन जाता है, तो मैकेनिकल एनर्जी बन जाता है। आगे देखते हैं, डायलिसिस की प्रक्रिया किससे संबंधित है, तो डायलिसिस की प्रक्रिया जो है आपका गुर्दे से संबंधित है, और गुर्दे के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, तो नेफ्रॉन बोला जाता है। आगे देखते हैं, जब लोहे को निकेल और किसके साथ मिश्रित किया जाता है, तो स्टेनलेस स्टील बनता है, तो आपका क्रोमियम के साथ मिश्रित किया जाता है। आगे देखते हैं, फास्फोरस की परमाणुकता क्या होती है, तो चतुष्परमाणिका होते हैं फास्फोरस के, P4 होता है। आगे देखते हैं, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति किस कारण होती है, तो पृथ्वी के चारों ओर जो होती है चंद्रमा की गति जो होती है अपकेंद्रीय बल के कारण होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल प्रीमियर टेनिस लीग के संस्थापक कौन सा, इंटरनेशनल प्रीमियर टेनिस लीग के संस्थापक कौन है, तो महेश भूपति हो जाएंगे। ये क्वेश्चन को याद कीजिएगा कि इनकेस कभी भी पूछा जा सकता है। एक ही समूह में तत्वों के क्या होते हैं, तो रासायनिक गुण जो होते हैं, एक ही समूह में तत्वों के रासायनिक गुण समान होते हैं। किस पर 1857 के विद्रोहियों का नेतृत्व करने के आरोप में मुकदमा चलाया गया और रंगून निर्वासित किया गया, जहां उनका 1862 में निधन हो गया, तो कौन सा हो जाएगा, मुगल सम्राट के लास्ट सम्राट बोल सकते हैं, मुगल साम्राज्य के लास्ट सम्राट हो जाएंगे बहादुर शाह जफर को जो है 1857 के विद्रोह के नेता घोषित किया गया था, और इनको जो है पकड़ करके रंगून भेज दिया गया था जो अभी म्यांमार में है, और वहाँ पे जो है इनको 1862 में निधन हो गया था। म्यांमार की राजधानी आपका नैपीदो है, और करेंसी जो है आपका क्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप मैरी कॉम
किस राज्य से संबंधित है, तो आपका आंसर हो जाएगा मणिपुर से संबंधित है। 17 अगस्त 1947 को सप्ताह का कौन सा दिन था, तो देखिए ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, बट यहाँ पे हम बताते हैं कि 17 अगस्त और इसको बताते हैं हम कि 15 अगस्त 1947 का कौन सा दिन था, तो आपका फ्राइडे दिन था। तो जब 17 के पूछा गया था 16 और 17 दो बढ़ा दीजिए तो फ्राइडे, सैटरडे और संडे इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे एक्चुअली रीजनिंग का क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, भारत के संविधान में सेकुलर शब्द किस देश के संविधान से लिया गया है, तो इस किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जो है सेकुलर शब्द को जोड़ा गया है। आगे देखते हैं, आवर्त सारणी के समूह में सभी तत्वों को किसकी संख्या समान होती है, तो सोनोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अल्कोहल को नीले रंग का बनाने के लिए उसमें रंगों को मिलाया जाता है ताकि इसे आसानी से पहचाना जा सके। इस अल्कोहल को क्या अल्कोहल कहा जाता है, तो जहरीला अल्कोहल विकृति बोला जाता है। इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, इनकेस अगर इस तरह से क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज में दे दे तो दिक्कत हो जाता है। आगे देखते हैं, मनुष्यों के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है मनुष्यों के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल होता है। नेक्स्ट देखेंगे, उस विधि को क्या कहते हैं जिसके द्वारा गर्भाशय में कॉपर टी रखी जाती है, तो गर्भ निरोध बोला जाता है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने दीन-ए इलाही की शुरुआत किया गया था, तो दीन-ए इलाही की शुरुआत जो है सम्राट अकबर के द्वारा शुरू किया गया था, जो कि मुगल साम्राज्य हो जाएगा। आगे देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण के प्रमुख उदाहरण कौन कौन से हैं, तो देखिए गुरुत्वाकर्षण के प्रमुख उदाहरण हम ध्यान से देखेंगे कि ग्रहों के वायुमंडल को उनसे अलग होने से रोकना, तारों को आपस में जोड़े रखना, और जो है चांद का उसकी कक्षा में स्थित होना, ये सभी जो होता है गुरुत्वाकर्षण का मुख्य कारण होता है। और एक क्वेश्चन जो है किसी एक, देखिए गुरुत्वाकर्षण का मुख्य कारण है और आपको ऑप्शन वाइज में दे देगा कि ग्रहों के वायुमंडल को उससे अलग होने से रोकना था। देखिए ये सभी स्टेटमेंट पे आपको ध्यान देना होगा। आगे देखते हैं, शैवाल किस समूह से संबंधित है, तो शैवाल आपका जो होगा थैलोफाइटा से संबंधित है। और जो होता है सबसे प्राचीनतम पौधा कौन सा है, शैवाल है। आपको बताए थे प्रीवियस सेट में कि सबसे जो है विशालतम जो है आपका सबसे प्राचीनतम पौधा कौन सा हो जाएगा, शैवाल हो जाएगा, जो कि आपका पानी में मिलता है और थैलोफाइटा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी पिंड का भार न्यूनतम कहाँ होता है, तो देखिए किसी पिंड का भार बोला गया न्यूनतम कहाँ में होता है, तो किसी पिंड का भार न्यूनतम जो आपका भूमध्य रेखा पे होता है। और सबसे मैक्सिमम भार कहाँ में होता है, तो आपका पोल पे, पृथ्वी के पोल पे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पे होता है, सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संयोजक कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या किस संख्या पर निर्भर करता है, तो समूह संख्या पर निर्भर करता है। आगे देखते हैं, एन.टी. रामाराव ने तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना कब किया था, तो एन.टी. रामाराव के द्वारा जो है तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना 29 मार्च 1982 को किया गया था। ये क्वेश्चन जो ध्यान दीजिएगा इसको। आगे देखते हैं, वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक अपने बैंकों को ऋण देती है, मतलब कि वह दर जो भारतीय रिजर्व बैंक जो है अपने बैंकों से ऋण लेती है, वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों से ऋण लेती है उसको क्या बोलेंगे, तो रिवर्स रेपो रेट बोला जाता है। आगे देखते हैं, बारिश के दौरान ऊर्जा का किस प्रकार का परिवर्तन होता है, तो बारिश के दौरान जो है ऊर्जा का जो है स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है। ये भी क्वेश्चन देखिएगा, आप ध्यान दीजिएगा कि अगर बारिश हो रहा है तो उस कंडीशन में क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा होता है, और किसी भी वेलोसिटी बढ़ेगा तो कौन सा हो जाएगा, गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। आगे देखते हैं, कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है कौन सा, तो साइटोकाइनिन्स जो होता है आपका कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। कुछ ऑक्साइड अम्लीय होता है, कौन कौन से कुछ ऑक्साइड अम्लीय है, तो SO2, SO3, NO2 ये सभी जो होता है आपका अम्लीय होता है। आगे देखते हैं, एक भौगोलिक और राजनीतिक इकाई के रूप में तेलंगाना 2 जून 2024 को जो है भारत संघ के सबसे छोटे राज्य के रूप में बनाया गया था। कितने में राज्य बनाया गया था, तो 29वें राज्य बनाया गया था 2 जून 2024 को। तेलंगाना की राजधानी आपका हैदराबाद है, और आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश की राजधानी जो हो जाएगा अमरावती हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुरंश का फूल किस राज्य से संबंधित, किस राज्य का है, तो आपका नागालैंड हो जाएगा। आगे देखते हैं, मानव शरीर का कौन सा अंग जो है अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाता है, मतलब कि मानव शरीर का कौन सा अंग जो है
अंडे को अंडाशय से जो है गर्भाशय तक लिया जाता है, तो फैलोपियन ट्यूब इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि जेलेना ओस्टोपेका किस खेल से संबंधित है, तो लॉन टेनिस से संबंधित है। भारत में हरित क्रांति के अग्रदूत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक कौन थे, तो हरित क्रांति के अग्रदूत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक की बात करते हैं कृषि वैज्ञानिकों, तो गुरचरण सिंह कालाकट इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, तो हवा हो जाएगा। विद्युत धारा का SI इकाई क्या होता है, तो विद्युत धारा का SI इकाई आपका एम्पियर होता है। दिल्ली सल्तनत का काल के रूप में जाना जाता है, तो दिल्ली सल्तनत का काल जो होता है आपका 1206 से लेकर के दिल्ली सल्तनत पूछ रहा है, जैसे कि गुलम हो गया, खिलजी वंश हो गया, ये सभी की बात बोल रहे हैं। तो 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी तक आपका दिल्ली सल्तनत का काल होता है। और दिल्ली सल्तनत के काल के बाद आता है आपका मुगल सल्तनत का काल। अब मुगल के काल के बाद आ जाता है आपका ब्रिटिश रूल आ जाता है इंडिया में। उसके बाद आपका लोकतंत्र आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौर कुकर के अंदर का रंग क्या होता है, तो देखिए सौर कुकर के अंदर का रंग जो होता है आपका काला होता है। न्यूनतम विद्युत ऋणात्मक मूल तत्व है, तो देखिए न्यूनतम विद्युत ऋणात्मक तत्व मूल तत्व कौन सा है, तो इसमें दिया गया है CS दिया है, बट इसको ऑप्शन के अनुसार बनेगा, किस तरह से ऑप्शन दिया रहेगा। आगे देखते हैं, जब प्रकाश की किरण एक संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो क्या होता है, तो देखिए एक प्रकाश की किरण जो होता है, अगर मानते हैं एक संघन माध्यम है और एक विरल माध्यम है, तो प्रकाश की किरण एक संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा, तो संघन से विरल में जाएगा तो वेलोसिटी बढ़ जाएगा। अब वेलोसिटी बढ़ेगा तो ये जो मानते हैं कि अभिलंब है, तो अभिलंब से कौन सा हो जाएगा, अभिलंब से दूर हटेगा। तो यहाँ पे पूछा गया कि गति बढ़ जाएगा और अभिलंब से दूर हटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की जनजातीय भाषा क्या है, तो भारत की जनजातीय भाषा बोला गया है, तो यहाँ पे गोंडी हो जाएगा। आगे देखते हैं, गीता सेठ किस खेल से संबंधित है, तो गीता सेठी जो हो जाएगा आपका बिलियर्ड्स और स्नूकर से संबंधित है। कमल कहाँ का राजकीय फूल है, तो कर्नाटक का जो है राजकीय फूल कमल हो जाएगा। किस समूह से संबंधित पशुओं में जुड़े हुए पैर होते हैं, तो जुड़े हुए पैर किस में होते हैं, तो अर्थोपोडा के समूह से संबंधित पशु जो हैं उनके पैर जो होते हैं आपस में जुड़े होते हैं। ये क्वेश्चन जो है आपका ALP में पूछा गया क्वेश्चन है। गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना किस ईस्वी शताब्दी में की थी, तो 15वीं शताब्दी में किए थे। नागालैंड की राजधानी कहाँ है, तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा हो जाएगा। भारत के GDP की गणना करता है, तो देखिए भारत के GDP की गणना कौन करता है, तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO के द्वारा किया जाता है। आगे देखते हैं, ग्रैंड मास्टर की पद्धति किस खेल में दी जाती है, तो शतरंज में जो होता है ग्रैंड मास्टर की पद्धति दी जाती है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, तो शुक्राणु का निर्माण जो होता है आपका वृषण में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ना, मतलब कि मसल्स को जो है बोन से जोड़ा जाता है, तो कौन सा हो जाएगा, मसल्स को बोन से जोड़ने वाला कौन सा हो जाता है, तो टेंडन होता है, जिसको हिंदी में पेशी बोलता है। अब बोन और बोन को जोड़ने वाला कौन सा हो जाता है, तो लिगामेंट हो जाता है। अब मसल्स और बोन को जोड़ने वाला कौन सा हो जाता है, तो टेंडन होता है। इसका इंग्लिश नाम याद रखिएगा। सबसे अधिक आघातवर्धनीय धातु कौन सा है, तो आपका Ag जो हो जाएगा सबसे अधिक आघातवर्धनीय हो जाएगा। देखिए इसमें जो है ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे Au नहीं दिया गया होगा। जब Au नहीं दिया गया है तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, Ag हो जाएगा। अगर Au रहता और सोना रहता तो सोना हो जाता, बट सोना नहीं दिया, चांदी हो जाएगा। तो Ag दिया गया है, तो Ag के परमाणु संख्या कितना होता है, Ag का परमाणु संख्या जो होता है, सोना का परमाणु संख्या 47 होता है, और चांदी का परमाणु संख्या 47 होता है, और सोना के परमाणु संख्या आपका 79 होता है। और अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम इसको बनाएंगे। आगे देखते हैं, कौन रंध्रों के बंद होने और पत्तियों के गिरने में मदद करता है, तो बेसिक एसिड इसका आंसर हो जाएगा। वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, तो अजीत डोभाल। पहले भी अजीत डोभाल ही थे और अभी भी जो अजीत डोभाल ही है रक्षा सलाहकार है। आगे देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थान प्रमुख है, तो कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता का ही स्थान है। मोहनजोदारो हो जाएगा, हड़प्पा हो जाएगा। आगे देखते हैं, तेलंगाना राज्य की सीमा मिलती है, तो देखिए छत्तीसगढ़ से मिलती है, महाराष्ट्र से मिलती है, कर्नाटक से मिलती है, और आपका जो है आंध्र प्रदेश से मिलती है। आगे देखते हैं, एक एटमॉस्फेरिक बराबर कितना होता है, तो 1 × 0.1 × 10⁵ पास्कल जो होता है एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। आगे देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का सापेक्ष आणविक द्रव्यमान कितना होता है, तो 44 होता है। देखिए इसको बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का बोला है सापेक्ष आणविक द्रव्यमान, तो
तो देखिए कार्बन के परमाणु संख्या कितना होता है, 6 होता है। परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो 12 होता है। और ऑक्सीजन के परमाणु संख्या कितना होता है, तो ऑक्सीजन के परमाणु संख्या आपका 8 होता है। परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 16 होता है। और यहाँ पे कितना, 2 परमाणु है, तो यहाँ पे 2 से गुना कर दीजिएगा। और जब हम इसको 12 और 32 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 44 इसका आंसर हो जाएगा। तो कार्बन के अपेक्षिक आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। आगे देखते हैं, एक अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या उत्पन्न होता है, तो लवण और जल उत्पन्न होता है। जब हम एक अम्ल और क्षार को अभिक्रिया कराते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, लवण और जल उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का शहर चीन कुलिच खान के शासन के तहत एक स्वतंत्र राज्य बन गया, जिसे हम क्या बोलते हैं, निजामुल मुल्क कहा जाता है। वह कौन सा हो जाएगा, तो आपका हैदराबाद हो जाएगा। मिट्टी के बर्तन में रखा जल जो होता है गर्मियों में किस कारण से ठंडा हो जाता है, तो वाष्पन विधि के कारण जो होता है आपका ठंडा हो जाता है। जब उड़ीसा भारत संघ में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित हुआ और अब भी है। देखिए क्वेश्चन को जो है हम डाउट में हैं, क्योंकि देखिए कब जो है उड़ीसा भारत संघ में एक स्वतंत्र रूप में शामिल हुआ, तो ऐसे जो ब्रिटिश शासन के अनुसार जो है जब 1912 में बिहार अलग हुआ और बिहार से 1936 में अलग उड़ीसा हुआ। बट यहाँ पे क्या बोला गया है, बोला गया है कि स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल हुआ था, तो अब भी है, तो 1950 इसका आंसर हो जाएगा। बट ऐसे अगर बोलते हैं उड़ीसा बोलते हैं कि बिहार से कब अलग हुआ, तो 1936 में जो उड़ीसा जो बिहार से अलग हुआ है। आगे देखते हैं, पौधे में जल वाष्पन के रूप में जल की हानि होती है, किसके माध्यम से, तो वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से जल की हानि होती है। आगे देखते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट के विशेष रूप में प्रयोग की जाने वाली धातु कौन सा है, तो आपका बता दें कि इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट में विशेष रूप से प्रयोग की जाने वाली धातु आपका टंगस्टन होता है। इसका संकेत W होता है और टंगस्टन का गलनांक आपका 3422 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, तो पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है किसके कारण जो होता है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो होता है पृथ्वी अपनी वस्तुओं को जो है अपनी ओर आकर्षित करता है। आगे देखते हैं, टेरिडोफाइटा समूह के पौधे में होते हैं, तो टेरिडोफाइटा समूह के पौधे में क्या क्या होते हैं, तो तना होता है, पत्ते होते हैं, जड़ होते हैं। तो देखिए आपको बता दें कि ये सभी क्वेश्चन जो है टेरिडोफाइटा, मोनेरा, प्रोटेस्टा, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को आपको रेलवे मिलती है, एकदम भर के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आप होगा कि ये सभी टॉपिक को जो है पूरा क्लियर कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, समुद्री जल में ध्वनि की गति कितना होता है, कितनी होती है, तो समुद्री जल में ध्वनि की गति जो होती है 1531 मीटर पर सेकेंड होता है। ध्वनि एक प्रकार का आपका अनुदैर्घ्य तरंग है। अनुदैर्घ्य तरंग है जिसको चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। सबसे ज़्यादा ध्वनि ठोस में होता है, उसके बाद द्रव में होता है, उसके बाद गैस में होता है। और इसी तरह से जो है आपका आज का टॉपिक समाप्त होता है। आपका कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। और आपको बता दें कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जो कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक पिन किया गया है। और आप जो है इस तरह के वीडियो के जो है आप जो है रेलवे प्रीवियस ईयर ऑनलाइन पेपर जो चल रहे हैं आप इसको कंटिन्यू देखा कीजिए, क्योंकि आपका जो है ईच एंड एवरी एग्जाम में बेनिफिट होगा। और रेलवे के जो खास करके रेलवे का एग्जाम है, रेलवे का ट्रेंड है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से देखने को मिलता है, तो आपको बेनिफिट मिलेगा। सो इससे जुड़ना ना भूलें। और इसी तरह से वीडियो आपका समाप्त होता है। धन्यवाद।